पाठ 5 धरती की शान कविता। कविता का सरल अर्थ पहले हम देख लेते हैं जिससे प्रश्न उत्तर जल्दी से याद हो जाए। हे भारत के पुत्र, तू धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने बस में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाली रूपी शिव बैठा है हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, तू अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अर्थ पूरा करते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी और गणित की स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य किसकी शान है? ऑप्शन सी धरती की। दूसरा, मनुष्य की मुट्ठी में क्या बंद है? ऑप्शन डी तूफान। तीसरा है, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? बी अंबर को। चौथा है, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को। पांचवा है, पंडित भरत व्यास क्या थे? तो ऑप्शन सी आएगा गीतकार। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने टिक लगाइए, चिन्ह कीजिए। तो मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। दूसरे में अंबर आएगा। तीसरे में देखते हैं, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है तो तूफान। दूसरा, तू चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे तो मुख। तीसरा है, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे अमृत। चौथा है, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान तो प्राण। पांचवा है, तेरी खाली जगह से तांडव का ताल भ्रुकुटी। चौथा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो मनुष्य के प्राण अमर हैं क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। दूसरा, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि ने किसे धरती की शान कहा है? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। दूसरा, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। तीसरा है, महाकाल
कहाँ छिपा है, तो महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथा है मनुष्य किसके समान धीर है, तो मनुष्य धरती के समान धीर है। पांचवा है कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया, तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा, तो मनुष्य ने अद्भुत शक्तियां हैं, मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव की के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इस असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। तीसरा है विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है, तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया। विद्युत शक्ति से चलने वाले मशीनों द्वारा उसको औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़ आदि की तरह तरह के उत्पादन किए। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिया विमान आदि के निर्माण में यात्रा बहुत सुगम हो गई। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। कंप्यूटर का आविष्कार बहुत ही उपयोगी साबित हुई। अन्य जीवों में मनुष्य महान कैसे है, तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। पांचवा है मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम को भी कर सकता है। छठा प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे करता है, तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। सातवां है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया को बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी से तांडव का ताल। इसका अर्थ है, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। दूसरा है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द दीजिए। तो पहला है धरती, इसका अर्थ है भूमि, पृथ्वी। दूसरा है पर्वत, इसका अर्थ है पहाड़। नदी तो सरिता। चौथा है माटी, अर्थ है मिट्टी। अंबर, आकाश, अग्नि, आग। सातवां पवन, हवा। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हष्ट पुष्ट यानी तगड़ा, हट्टा कट्टा। दूसरा है संवाद यानी बातचीत। तीसरा है शीघ्र यानी जल्दी। चौथा है जौहर यानी पराक्रम। पांचवा है अजनबी यानी कि अपरिचित। छठा है वेदांत तो ब्रह्म विद्या। सातवां है मुकद्दर तो भाग्य।
8वां है शीर्गर्द यानी शिष्य। 9वां है वृत्ति यानी मनोदशा। 10वां है स्पष्ट यानी साफ साफ। उचित जोड़े मिलाकर मिलाइए तो यहाँ उत्तर डायरेक्ट पढ़ता हूँ। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भूकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो यहाँ पर देखते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो इस प्रकार से हमको अमृत, अमृत का क्या आएगा, विष आएगा, शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा है वरदान यानी अभिशाप, वाक्य प्रयोग देखते हैं, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। तीसरा है ऊंचा यानी नीचा, वाक्य प्रयोग शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप यानी पुष्प, वाक्य प्रयोग विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। 5वां है जीवन, तो मृत्यु, वाक्य प्रयोग वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। 12वां प्रश्न नीचे दिए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तो पहला आएगा आईना, फिर आएगा क्षति, झंकार, तूफान, नयन, वरदान, शीश। यहाँ पर है चौथा देखते हैं प्रवृत्ति में ये 5 तत्व कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।